हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिवराज सर की पाठशाला में। हमने इससे पहले की वीडियो में प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर लिया है। इस प्रश्नावली में देखेंगे, इसमें अपन को 3.2 पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मिलने वाला है आपको, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी जोड़ दी जाएगी, सीधा छपेगा एकदम दिमाग में। बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन जितना करोगे उतना मैथ आपका अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए चाहिए लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो जब तक आप लिखोगे नहीं, वैसे ही पेजों को पलटते जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मम्मी भी डांट लगाएंगी, पापा भी, और हम भी यहाँ से। तो समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? तो चलो देखो यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुभुज अपन पढ़ चुके हैं। बहुभुज अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले की प्रश्नावली आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है, देखिए, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, यदि कोई कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे? तो उसको देखो 360/n, मतलब जितनी भुजाओं की संख्या है उसको देखो 360 से भाग दे दो। मतलब ये है कि अपनी यहाँ पे n लिखी हुई है ना, वो भुजाओं की संख्या है। मतलब ये 360 है, वो 360 है ये। जैसे यहाँ पर 360 है, भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है? 6। तो प्रत्येक कोण कितने का निकलेगा? तो देखो, यहाँ से कोण निकाल लोगे, 6 का भाग इस 360 में दोगे तो 6 6 36 और एक जीरो, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। इस तरीके से निकालना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यदि आपको यहाँ पे देखो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दिया हो, अंतःकोण, जो अपना बाह्य कोण के लिए फॉर्मूला था, यहाँ पर लिख लेते हैं बाह्य कोण। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, बाह्य कोण, कोण तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n। जो अपना फॉर्मूला है, n क्या है यहाँ पे? n भुजाओं की संख्या। जब n लिखा हुआ है तो भुजाओं की संख्या है, ठीक है। एक इस वाली लाइन को ध्यान से देख लो आप। इस वाली लाइन के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए क्यों? क्योंकि देखो, इससे पहला ही प्रश्न इसी से सॉल्व होने वाला है। अतः किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको करना ही करना है, क्योंकि पहला प्रश्न इसी के आधार पर दिया हुआ है। तो अपन ने ये सारा समझा, अच्छे से नोट करो। अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। प्रश्नावली 3.2 3.2 है। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, वह कोण के लिए कितना है? 360/n है। उसके बाद यहाँ भुजाओं की संख्या दी हो, लेकिन इसके आधार पर ये प्रश्न नहीं होगा। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है? दूसरा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण दिए हो तब होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अतः किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना है? 360। मतलब बाहरी कोण दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों का माप कितना होगा? 360 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है, अतः किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इतना आप उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न है, उसको हल करते हैं। हल, ठीक है बच्चों, देखो समझो, ये पूरा प्रश्न है अपना। इसमें कौन कौन से कोण दिए गए हैं? 125, 125x। तो यहाँ पे लिख देना, हम जानते हैं कि किसी किसी हम जानते हैं कि किसी, देखो यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि किसी
बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, मापों का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। इतना लिख लो आप, इतना तो आप सब लिख ही लोगे। इतना लिखने के बाद जो कौन कौन से कोण दिए हुए हैं उनको लिख लो। तो देखो यहाँ पे 125, यहाँ पर भी 125, ए वाला निकालना है। तो ये तीनों का माप होगा वो कितना होगा? 360, क्योंकि जितने भी बाहरी कोण बनेंगे, जितने भी बाहरी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का माप कितना होगा? 360 डिग्री। देखो तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं अपन 125 डिग्री प्लस ये वाला कोण कितना है? 125 डिग्री। एक्स वाला तो निकालना ही, तो एक्स की एक्स टोटल कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो तो जो बन जाएंगे 125 125 कितने? 250, यानी कि 250 प्लस एक्स 360, ये कितना लिखा है अपना? 250। इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दो चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन, ये कैसे इधर जाएगा। अब इनको माइनस कर दो, इनको घटाओगे तो जो फाइनल में आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ पे अपना? 110। कितना निकल के आएगा? 110। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया पहला प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। इसी तरह ये करना है। देखो दूसरा प्रश्न में आप देखोगे यहाँ पे कि यही परिभाषा अपना है जो हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 होता है। इतना तो आप लिख लोगे। इसको लिखने के बाद देखो कोण कहाँ है इसमें? एक कोण दिया है, ये कितना है? 60 है। ये वाला 70 है। ये वाला तो निकालना ही है, लेकिन ये दोनों कोण कहाँ है? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा अपन को समझने की जरूरत है। अगर कोई रेखा ऐसे है तो इसके ऊपर कोई रेखा एक लंबवत है। लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है कि इसमें 90 डिग्री का कोण है। तो देखो 90 डिग्री का कोण बने तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री कोण का आपको एक चिन्ह दिख जाएगा इस तरीके का। तो उसकी जगह पे आपको 90 डिग्री लिख देना है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 90 डिग्री। कितना लिखोगे? 90 डिग्री। देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितना? 90 डिग्री। अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसमें कलर चेंज करके लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कोण दिख गया, ये वाला दिख गया, ये वाला दिख गया, ये वाला एक्स निकालना ही है। ये वाला कहाँ है? तो अभी मैंने बताया आपको, इधर से ऐसी कोई रेखा है, ऐसी कोई रेखा है तो वहां पर इधर कोण बनना है 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। यहाँ पे बना देता हूं मैं 90 डिग्री। ठीक है, और जितने भी बाहरी कोण होंगे, इतने भी बाहरी कोण होंगे उन सभी कोणों का माप कितना होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो हल, हल स्टार्ट करें। बी नंबर वाला हल है। पूरी लाइन यही की यही लिखनी है अपन को। हम जानते हैं, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इतना आप याद कर लो। ठीक है बच्चों, हो गया।
अब जितने भी कोण बनने हैं उनको लिख दो और जो निकालना है उसको अलग से लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे एक तो अपना कोण है 90 डिग्री, उसके बाद देखोगे 90 डिग्री, और एक कोण है ये अपना 60 डिग्री का, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री, ये वाला एक्स निकालना ही है। एक दिया है 90 डिग्री, और टोटल कितना होगा 360 डिग्री। अब इन तीनों को चारों को जोड़ के उसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स का मान अपने आप निकल आएगा। देखो जब आप इन सभी को जोड़ोगे इनको तो कितना आएगा बच्चों, जोड़ के दिखाना, कितना आएगा, जल्दी से करो सभी बच्चे, या फिर हम जोड़ दें अलग से। देखो इनको जोड़ोगे आप तो 0 9 9 7 16 16 6 हो जाएंगे 22 22 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 310। टोटल कितना आएगा 310, 310 आएगा ये। इसको उधर लेके जाओगे, पहले इधर में यहाँ पे लिख देते हैं 360, इधर लेके जाओ 310 माइनस 360 माइनस 310, तो x का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करनी है जिसकी भुजाएं दी गई हैं। इनकी क्या है, भुजाएं दी गई हैं। अब भुजाएं देखो, भुजाएं दी गई हों या नहीं दी गई हों तो उनके लिए आप एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। वो कौन सा है, यहाँ पर देखो, यदि बाह्य कोण दिया है तो 360/n करना है, उससे आपकी भुजाओं की संख्या निकलती है। लेकिन भुजाओं की संख्या दी हो तो आप कोण भी निकाल सकते हो एक। ठीक है, देखो यहाँ पर तो आप सूत्र लगा देना, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। तो देखो पहले कैसे करोगे, फर्स्ट वाला ये भुजाओं की संख्या है, जो दिया है क्या है n है, ये n, n क्या होती है भुजाओं की संख्या, तो n भुजाओं की संख्या कितनी है 9। अब यदि भुजाओं की संख्या दी हो तो आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, देखो समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n, n का मान दिया हुआ है 9, तो एक प्रत्येक कोण का मान निकल आएगा। तो 360/n, n का मान कितना है 9, 9 से इसको काट दो तो 9 चौक 36 यानी कि 40 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने का निकल के आएगा तुम्हारा 40 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा करना है, इसी तरह बिल्कुल दूसरा कर दो। इसको थोड़ा मैं इधर रख देता हूँ, चलो दूसरा करते हैं। यही फॉर्मूला है, यहाँ पर देखोगे दूसरे में दिया क्या है, दिया है n का मान कितना है 15। 15 क्या है भुजाओं की संख्या, 15 क्या है भुजाओं की संख्या। तो देखो यही सूत्र लगाना है, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण वो कितना होता है, अभी लगाया आपने कौन सा है 360, 360/n, n यानी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या आप रख दो। तो यहाँ पर देखोगे तो कितनी है 15, 15 से इसको काट दो तो कितना आएगा 15 दूनी 30, 6 बची 15 चौक 60, तो ये तुम्हारा प्रत्येक कोण होगा वो 24 डिग्री का निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे तरीके से। फिर अगला प्रश्न तुरंत करते हैं अभी।
ठीक है बच्चों, अगला करें। चलो देखो, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। देखो ये बिल्कुल ऐसा है। देखो, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह कोण 24 डिग्री का हो। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है ना, तो बाह कोण कितने का दिया है, 24 डिग्री का दिया है बस। तो यहाँ पे बाह कोण का मान रख देंगे 24, एन यानी भुजाओं की संख्या, उसको आप निकाल लोगे जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको। देखो तो तीसरा हल यहाँ पर कर लेते हैं हल। भुजाओं की संख्या बतानी है, तो देखो इसको डायरेक्ट लगा देते हैं अपन। सूत्र कौन सा है, सम बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 360 बटे में एन। अब इस बार क्या हुआ है, यहाँ पर देखो प्रत्येक कोण का मान दिया है 24 डिग्री, प्रत्येक कोण का मान कितना दिया है 24 डिग्री। उसमें क्या है दिया था अगले प्रश्न में, इससे पहले वाले में भुजाओं की संख्या दी थी, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो इस कोण का मान कितना दिया है 24, ये 360 है, यहाँ पे कितनी एन, इसके नीचे एक मानोगे और क्रॉस गुणा करोगे इसका इससे इसका इससे, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 24 एन और इसका इससे करोगे तो 360, 360 की 360 ये कहाँ पे जाएगी, भाग के अंदर, यानी कि इससे डिवाइड हो जाएगी 24, 24 को भाग दीजिए कितना आएगा। पहले अपन 12 से काट लेते हैं, 12 36, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 15, तो इसका जो भुजाओं की संख्या कितनी है 15 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अतः अतः भुजाओं की संख्या कितनी है 15 है। ठीक है बच्चों, इतना लिख लोगे। उसके बाद अपन चौथा प्रश्न दिया है उसको हल कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड से लगा दूं। अपन चौथा प्रश्न हल करेंगे अभी। देखो देखो चौथा प्रश्न हल, इसको भी कर लेते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन इसका प्रत्येक अंतःकोण दिया है। इस बार क्या दिया है, अंतःकोण। तो देखो अंतःकोण का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है पहले ही, एक बार और दिखा देता हूं। अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटे में n। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो देखो यहां पे लगाएंगे सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 बटे में n। n क्या है, भुजाओं की संख्या, लेकिन भुजाओं की संख्या तो अपन को निकालनी है। देखो यहाँ पे देखिए कितनी भुजाओं की संख्या है, कोण दिया है 165, तो यहाँ पे कोण की जगह पे आप लिख दो 165, लिख दिया। n-2 180 का देखो यहाँ पे गुणा करोगे, क्यों पुस्तक लगा रहता है, तो पुस्तक क्या बोलता है कि मुझको मिलाने के लिए मुझसे गुणा करना पड़ेगा, मुझको मिलाने के लिए मुझसे गुणा करना पड़ेगा। तो 180 का गुणा आप n से करोगे तो 180 n, माइनस है तो माइनस, 180 का 2 से करोगे तो कितनी आएगी 360, गुणा कर लोगे। ठीक है, इसके बटे में कितनी n। तो अब क्या करते हैं भाई, क्रॉस गुणा अभी बताया मैंने, तो इधर का इधर, इधर का इधर, n से करोगे तो देखो यहाँ पे कितनी बच जाएगी 165 n, और इधर 180 लेके आओगे आप, या फिर ऐसा करो 165 n की n रख लेने दो, उसके बाद 1 का गुणा कर लो तो 180 n, और 1 से गुणा करोगे तो कोई संख्याओं का फर्क नहीं पड़ता है, उतने की संख्या होती है उतनी लिखी आ जाती है। तो देखो इधर 180 लेके आओगे, 165 की 165, इधर 180 लेके आए आप,
तो माइनस की 360 इधर बच जाएगी बराबर के यहाँ तरफ, इधर घटाओगे तो माइनस की कितना बचेगा 15n, यहाँ पे माइनस के 360, माइनस से माइनस कट जाएगी तो 15 कहाँ चली जाएगी भाग में, क्यों गुणे में जो भी संख्या इधर गुणे में लिखी है वो इधर भाग में जाती है, यानी कि बटे में। तो इसको काट दो n से, काटिए तो कितना आएगा, देखो अभी काटा मैंने, 15 दूनी 30, 6 बची, 15 चौक 60, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई बच्चों, 24। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अगले अगले प्रश्न है उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, करिए जल्दी लीजिए। चलो बच्चों अगला प्रश्न करते हैं जल्दी से। देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है 22 डिग्री, बाह्य कोण की माप कितनी है 22 डिग्री है, ऐसा कोई बनाना संभव है कि नहीं है। तो देखो यदि भुजाओं की संख्या आप दशमलव में नहीं आएगी, पॉइंटों में नहीं आएगी, तो अपना एक अच्छा सा ऐसा समबाहुभुज बन सकता है। लेकिन जब आपकी भुजाओं की संख्या दशमलव में आए, यानी कि पूरी की पूरी संख्या ना कटे, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपना एक समबाहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं, इसमें भी प्रत्येक बाह्य कोण वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो पांचवा हल पहला कर लेते हैं। देखिए बाह्य कोण 22 का दिया है, तो देखो अपन ने एक ही फॉर्मूला याद है, उसको बाह्य कोण वाले को लगा दो, सम बहुभुज का प्रत्येक प्रत्येक कोण 360 बटे में n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कोण दिया है तो उस कोण की जगह पे आप कोण का मान रख दो 22 डिग्री, तो यहाँ पे 22 डिग्री रख दिया अपन ने। यहाँ पे कितना है 360 बटे में n, इसको इधर ले आओ, तो ये 360 ये 22 चली जाएगी बटे में, क्योंकि इससे गुणा करोगे तो 22n, 22 कहाँ पे जाएगी बटे के अंदर यानी भाग के अंदर। तो अब क्या करें, तो अब इसको काट लीजिए आप, जब आप इनको काटोगे 2 से काट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी 180, यहाँ पे कितनी आएगी 11, तो 180 बटे 11। इसका मतलब क्या है, जे भुजाओं की संख्या दशमलव में आएगी, जब दशमलव में संख्याएं आए या भुजाएं आए, क्योंकि दशमलव में भुजाएं आपकी हो ही नहीं सकती हैं कभी। देखो 1 2 3 ये 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, क्या इसको मैं कह सकता हूँ कि जी 3.5 भुजाएं, भुजाओं का मान 3.5 हो सकता है, लेकिन भुजा कभी 3.5 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, यानी कि भुजा एक टोटली भुजा होती है, यानी कि अपन कहेंगे जी आधी भुजा, आधी तो बिल्कुल भुजा नहीं होगी, लेकिन मान हो सकता है उसका 0.5, इतना आपको याद करना है इसमें। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, यहाँ पे लिख दो आप, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कारण भी बताना है आपको। नहीं है क्योंकि 180 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना आपको लिखना है, इतना आपको करना है, उसके बाद आगे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा शार्ट में लगा देता हूं, और जो प्रश्न बी है उसका उत्तर करते हैं अपन। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं वी नंबर वाला, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है।
तो अंतःकोण वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें बस, और कुछ नहीं करना है। देखो, क्योंकि जब आपकी भुजाओं की संख्या दशमलव में आएगी तो अंतःकोण नहीं होगा। अगर आपकी भुजाओं की संख्या सीधी सीधी निकले आए, यानी कि कोई दशमलव ना आए, तो आपका बन जाएगा यह एक समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है 22 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर लिख देना, प्रत्येक समबाहुभुज का अंतःकोण वाला फॉर्मूला लगाना है। अंतःकोण तो कितना होता है, n-2 इंटू 180 बटे में n। यहाँ अंतःकोण का मान कितना दे रहा है, वो 22। वो पूछ रहा है 22 है कि नहीं है, तो यहाँ पे इधर गुणा कर लो आप, तो कितनी बचेगी, देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया 180 n, जब आप इसका इससे करोगे तो कितनी बन जाएगी 360। जो n है वो n, इस n का गुणा इससे हो जाएगा 22 से, इसके नीचे एक मानोगे आप तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बन जाएगी 22n, और यहाँ पे कितनी बनेगी जी 180n माइनस 360 की 360, इसको आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे 22n माइनस हो जाएगी इधर 180n बराबर माइनस 360 की 360। ठीक है, इसमें से आप घटा दो तो यहाँ पे बच जाएगी 158n, और यहाँ पे माइनस की 360 की माइनस की 360, क्योंकि ये बड़ी वाली तो इधर माइनस आएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएंगी। ठीक है, अब क्या करें, 158 जब इसके भाग में चली जाएगी तो 360 बटे में 158। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर भी ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, 360 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है 158, इसीलिए यहाँ पर भी ये कोई अंतःकोण नहीं बनेगा इसका। तो देखो यहाँ पे लिखना क्या है, वो ऐसे लिखो आप, तो अतः 360 158 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए देखो, इसलिए यह समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। यह समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। अब अपन को, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, अब अपन अगला प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न है अपना 6 नंबर का, उसको क्लियर याद करेंगे, याद नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला यहाँ पे हल कर देते हैं अपन इसको। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? समबाहुभुज बनाना है और कम से कम अंतःकोण बताना है। तो देखो यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं अपन समबाहु त्रिभुज की, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, इससे आपको प्रॉपर क्लियर नजर आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी कैसे होंगे, बराबर। तो देखो, तो किसी समबाहुभुज बना लिया अपन ने, यहाँ पे अंश कोण अंतःकोण कितना संभव है इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे कितना संभव है, कम से कम 60 डिग्री का। कितना संभव है, 60 डिग्री का, इससे कम हो ही नहीं सकता है आपका किसी भी समबाहुभुज के अंदर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख देना आप थोड़ा सा, अतः क्या लिखोगे, अतः समबाहुभुज में कम से कम, अतः समबाहुभुज में कम से कम
अंश का, यहाँ पे लिख देना 60 अंश का, अंश यानी डिग्री, अंश का मतलब क्या है डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 अंश का अंतः कोण संभव है, संभव है क्योंकि, क्योंकि ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो बी वाला भी इधर ही कर लेते हैं अपन। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बाह्य कोण हो सकता है। समबाहुभुज देखो आकृति आपको ये वाली दिख रही है, तो यहाँ पर देखो लिखोगे कैसे, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं। देखो यदि अपने पास ये वाला त्रिभुज है, यहाँ से थोड़ा सा आगे एक बाह्य कोण बनाए, तो ये वाला तो 60 डिग्री है, इसको बनाओगे तो ये कितना निकलेगा, क्योंकि एक रेखा पर जितने कोण बनते हैं उनका मान होता है 180, उनका मान कितना होता है 180। तो अगर इसमें से इधर का कोण 60 है तो इधर का कोण कितना बचेगा, तो 180 में से माइनस कर दो आप 60, तो यहाँ पे 120 आएगी, कितनी आएगी 120। 120 का मतलब क्या है कि बाह्य कोण कम से कम कितने डिग्री का हो सकता है, कितने डिग्री का हो सकता है 120 का, क्योंकि देखो कम से कम कितने का है 60 का। अगर आप इसी को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर नीचे लिख दें अपन, देखो अपना 60 डिग्री का दिया ही है, तो ये वाला बताना है। तो ये पूरा देखो यहाँ पे ये वाला कोण है, तो इन दोनों का मान 180 होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म के अंदर आते हैं। आपको थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा इधर, तो यहाँ पे इतना समझ लो आप। तो यहाँ पर लिख देना आकृति ए से पता चलता है कि, आकृति एक से पता चलता है कि बहुभुज में अधिक से अधिक, बहुभुज बहुभुज में अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक 120 अंश का बाह्य कोण हो सकता है, बाह्य कोण हो सकता है। अब इसका प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे एक लाइन लिख देना, 60 प्लस यहाँ पे x मान लो, इसके लिए x, और ये दोनों का मान कितना होगा 180, तो इधर लेके जाओगे तो 180 माइनस 60, तो यहाँ पे आपका उत्तर कितना निकल के आएगा 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, आकृति एक से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक करो, शेयर करो, आप बच्चों को भी बताओ कि यहाँ पे कितनी मस्त क्लास चल रही है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए लगातार, आपको किसी भी चैप्टर में 1% भी दिक्कत ना आने देंगे। दिक्कत तो बिल्कुल भूल ही जाओ, मैथ का डर तो बिल्कुल आपका खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैथ एक सिंपल लैंग्वेज से हम यहाँ पे करा रहे हैं। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट भी देखते हैं, कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई सबसे बड़ा हमारे लिए महत्व रखता है। क्योंकि आपकी स्टडी अच्छी होगी तो हम भी एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपको अगली प्रश्नावली के अंदर जो 3.3 होने वाली है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।